सीरियल मन अति सुंदर के आने वाले एपिसोड काफी धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में एक तरफ जहां प्रथम और राध्या के बीच तो अब दूरियां कम हो रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब दादी की प्लानिंग की वजह से अब राध्या की मुसीबतें बढ़ चुकी है। क्योंकि एक तरफ जहां दादी एकता के घर पर नहीं होने का फायदा उठाकर अब बुलबुल को अपने साथ लेकर जाने वाली है, वही अब दादी पर घर वालों से साफ साफ कह देगी अगर बुलबुल गायब हुई है सिर्फ केवल और केवल राध्या की वजह से। राध्या ने अपनी स्टेबिलिटी को सही तरीके से नहीं निभाया, जिसकी वजह से आज उन्हें यह देखना पड़ रहा है वेल जहां दादी अब राध्या को हाथ पकड़ के घर से बाहर करने वाली है। लेकिन अब यह देखना मजेदार होगा आखिर अब राध्या खुद को कैसे निर्दोष साबित करने वाली है, क्योंकि जहां तो कुछ हो रहा है केवल और केवल दादी की वजह से, उसे में अब दादी को ऐसा लगता है इस बार दादी बहुत आसानी से राध्या को घर के बाहर कर देगी। लेकिन जल्द ही अब राध्या पूरा सच सबके सामने लेकर आएगी और सबको पता चलेगा इसमें राध्या की कोई गलती नहीं है। लेकिन अब दादी किसी भी कीमत पर राध्या को गलत साबित करने का कोशिश करने वाली है, लेकिन दादी की पूरी प्लानिंग यहाँ फेल होती हुई नजर आएगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोचो जरा क्या हो अगर घर की मासूम बच्ची अचानक स्कूल से ही गायब हो जाए और उसकी माँ को आखिरी पल तक यकीन ही ना हो कि वह समय से लेट हो चुकी है। क्या यह सिर्फ एक गलती है? क्या इसके पीछे कोई गहरी चाल है? मन अति सुंदर के आने वाले एपिसोड में खोलने वाला है। ऐसा ही एक रात सुबह का समय था। आंगन में धूप बिखरी थी। राध्या हमेशा की तरह घर के कामों में लगी हुई थी। रसोई से बर्तनों की खनक आ रही थी और चूल्हे पर धुआं उठ रहा था। वही बुलबुल मासूमियत से अपना टिफिन और किताबों जमा कर रही थी। कह रही थी मम्मा आज जल्दी जाना है, मेरा डांस क्लास भी है। राध्या उसके सिर पर हाथ फेरते हुए वादा करती है हाँ बेटा मम्मा टाइम पर आएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि दीवार पर लगी घड़ी से पहले ही किसी ने खेल खेल लिया है। घर के एक कोने में दादी और उर्मी धीमी आवाज में फुसफुसा रही थी। उनकी आंखों में साजिश की चमक थी। उर्मी बोली मम्मी आज का दिन मजेदार होगा। जब आपको लगेगा कि बुलबुल गायब हो गई है तो दोष सीधे राध्या पर आएगा और सिर्फ उसे घर से निकालना आसान हो जाएगा। दादी ने ठंडी सांस लेते हुए मुस्कुराकर हामी भरी। राध्या को यकीन था अभी वक्त बाकी है, लेकिन अचानक जब उसने देखा कि छुट्टी का समय निकल चुका है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागती हुई स्कूल पहुंची। गेट सुनसान पड़ा था। चौकीदार ने हैरानी से कहा मैडम छुट्टी तो 1 घंटे पहले हो चुकी है। यह सुनते ही राध्या का दिल जोर से धड़कना लगा। हुआ अंदर भागी। क्लासरूम खाली पड़ा था। बुलबुल का बैग भी गायब था। उसकी सांसें तेज हो गई। पसीना माथे पर छलक आया और वो हर जगह पूछ रही थी मेरी बुलबुल कहाँ है। उधर दादी और उर्मी बुलबुल को गाड़ी में बैठा चुकी थी। बुलबुल भोलेपन से पूछ रही थी दादी चाची क्यों नहीं आई? उसने तो कहा था कि वह आएगी। दादी ने बनावटी मुस्कान दी और कहा तेरी चाची को काम था, तू आज हमारे साथ चलेगी। मासूम बुलबुल ने सिर हिला दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ कैसी चाल चली जा रही है। वही दूसरी तरफ राध्या कांपते हाथों से मोबाइल उठाती है और रोते हुए प्रथम को कॉल करती है। उसकी आवाज में दर्द था। सर बुलबुल नहीं मिल रही, छुट्टी बहुत पहले हो चुकी है, प्लीज जल्दी आइए। प्रथम ने तुरंत जवाब दिया राध्या हिम्मत रखो, मैं आ रहा हूँ, हम बुलबुल को ढूंढ लेंगे कुछ ही देर में। प्रथम स्कूल पहुंचा। उसने रोते हुए राध्या का हाथ थामा और कहा हमें डरना नहीं है राध्या, हम बुलबुल को वापस लाएंगे। दोनों तुरंत हेडमास्टर के पास गए और सीसीटीवी फुटेज देखने की गुजारिश की। स्क्रीन पर साफ साफ नहीं दिखा। छुट्टी के बाद सारे बच्चे अपने गार्जियन के साथ था, लेकिन अचानक एक क्लिप सामने आई जिसमें साफ दिखा कि बुलबुल को किसी अनजान गाड़ी में बिठाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर यह गाड़ी किसकी थी और किसने बुलबुल को इस तरह गायब किया? क्या राध्या और प्रथम वक्त रहते बुलबुल को बचा पाएंगे या फिर दादी और उर्मी की चाल कामयाब हो जाएगी? सच्चाई जब सामने आएगी तो पूरा घर हिल कर रह जाएगा।